सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 450वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का द्वितीय पाठ, नवा अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 59। शीर्षक है वरुण प्रकाशेषु दक्षिण विहारे क्रियमाण मारुत्यर्थम पृथगंगानुष्ठानाधिकरणम। तो वरुण प्रकाश में ये चातुर्मास्य का दूसरा है, उसमें वरुण प्रकाश में दक्षिण विहारे, उत्तर विहार और दक्षिण विहार दो होते हैं, तो उसमें ये दक्षिण विहार में क्रियमाण किया जाने वाला जो मारुत्यर्थ है, हवि जो है मरुत देवता के लिए है, उसके पृथक अंगानुष्ठानाधिकरणम, उसके लिए पृथक अंगों का अनुष्ठान होगा। जो उत्तर में है अंग, उसी से दक्षिण से काम नहीं, दक्षिण में काम नहीं चलेगा, यानी तंत्र नहीं होगा, पृथक अनुष्ठान करना होगा। ये सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांति का ही सूत्र है 35वां, दक्षिण यज्ञ वरुण प्रकाशेषु देश भेदात सर्वम विक्रियते। तो दक्षिणाग्नि में, वरुण प्रकाश की दक्षिण अग्नि में देश के भेद से सर्वम विक्रियते, सब कुछ अलग अलग होता है, पृथक होता है। भाष्य, वरुण प्रकाशेषु विहार पृथक्त्वम आमनातम। विहार का पृथक्त्व यानी स्थान का भेद जो है, जहां विहार करेंगे वो अलग अलग कहा गया है। तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पृथक अग्नि प्रणयतः पृथक वेदी कुरुता। तो अग्नि को भी अलग, अग्नि का प्रणयन भी अलग करते हैं और वेदी भी पृथक करते हैं। कुरुता इति बंद कर लीजिए। तो ये अलग अलग हैं, ये तो स्पष्ट हो ही गया। अब आगे कहते हैं कि तत्र श्रूयते अष्टौ अध्वर्यो उत्तरे विहारे हवींषि आसादयन्ति आसादयति। तो अष्टौ हवींषि, अध्वर्यु, अध्वर्यु जो है वो 8 हवियों को उत्तर विहार में आसादयति रखता है। मारुतिम एव प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन इति, और मारुतिम एव, मरुत देवता वाली हवि को, मारुति हवि को प्रतिप्रस्थाता रखता है दक्षिणस्मिन इति, दक्षिण विभाग में। ठीक है, तो ये स्थान का भेद है। हवि है तो दक्षिण में, पहले वाली उत्तर में कही गई थी 8, और ये दक्षिण में कही गई है। तो यह विचार्यते किम भेदेन दक्षिण विहारे अंगानी कर्तव्यानि अथवा यान्यव उत्तरे कृतानि तानि एव इतरत्रापि उपकुर्वन्ति इति। विचारना का बात क्या है कि दक्षिण विहार में जो अंग कर्तव्य हैं भेद से, क्या वो अलग से करने चाहिए उत्तर विहार में जो किए गए आसादन के लिए, हवि के आसादन से संबंधित दक्षिण विहारे अंगानी कर्तव्यानि, अथवा यान्यव उत्तरे कृतानि, जो उत्तर में अंग किए गए हैं वे ही इतरत्र, मतलब दक्षिण में उपकुर्वंती, उपकार कर देते हैं। किम प्राप्त, तो सिद्धांत कहता है भेदेन अंगानी कर्तव्यानि, अलग अलग करने चाहिए। कुतः देश भेदा, देशो ही विद्यते दक्षिणे उत्तरेति। तो यानी उत्तरे विहारे प्रधानानि तेषाम तद्देशानि एव अंगानि उपकुर्वन्ति। तो जो उत्तर विहार में प्रधान हैं उनके उस देश में जो अंग हैं वही उपकार करते हैं। अंगानी तो विधानत्वात्, ता जोड़ लेना, विधानत्वात् प्रधानेन उपदिश्येरंस तस्मात् स्याद एक देशत्वमिति। और अंगों का विधान तो प्रधान के साथ ही हो जाता है, प्रधान का विधान तो अंगों का भी विधान हो जाता है, तो इसलिए वो उसी स्थान में होंगे।
तस्मात् स्याद एक देशत्वमिति, क्योंकि प्रधान जब एक स्थान पर है उत्तर में, तो उसके अंग भी वहीं उत्तर में होंगे। नान्य देशाया मारुत्याः, तो वो जो अंग है अन्य देश वाली मारुति मरुत देवता वाली हवि के लिए नहीं होंगे। तस्मात् तदर्थम दक्षिणे विहारे भेदेन कर्तव्यानि थी, इसलिए उसके लिए मारुति हवि के लिए दक्षिण विहार में भेद से वो अंग करने होंगे। 36वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अचोदना इति चेत, अचोदनेति चेत। बोले इसके लिए कथन तो है नहीं, फल के प्रति कथन तो है नहीं, तो इसको कैसे माने, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हो। तो एवं चेत पश्यसी देश भेदाद अंगानाम पृथक क्रियेति, ये तो सिद्धांति ने कहा था कि देश के भेद से अंगों की पृथक पृथक क्रिया होगी, तो नहीं तदयुक्तम, ये ठीक नहीं है। यत कारणम, ये तो ही अचोदना अत्र मारुत्या, जो मरुत देवता वाली हवि है उसके लिए यहां विधि ही नहीं है। यत्र याग फलम प्रति चोद्यते तत्र अंगानी गृह्णाति, अंगों को कहां ग्रहण करते हैं, प्रधान के साथ साथ अंगों को कहां ग्रहण करते हैं, कि जहां याग फल के प्रति कहा गया होता है वहां प्रधान के साथ अंगों का भी ग्रहण होता है। नहीं, प्रधान फल को कह रहा हो जहां पर, वहां फल, जहां वहां प्रधान के साथ साथ अंगों का भी ग्रहण होता है। यत्र याग फलम प्रति चोद्यते तत्र अंगानी गृह्णाति, न चेह मारुत्या फलम प्रति चोदना, या मारुति वाला जो है उसके प्रति, उसमें फल के प्रति कोई कथन है ही नहीं, तो क्वतर ही भाई फल का कथन कहां किया गया है। ये जो मारुत देवता वाला है सबसे ऊपर का वाक्य, मारुतिम एव प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन् नीति, तब इसमें फल का कथन तो है नहीं। और उससे पहले वाला जो उत्तर का वाक्य है उसमें भी कोई फल का कथन नहीं है कि उसको साथ साथ अनुषंग हो जाए, तो फल का कथन तो है नहीं। तो न चेह मारुत्या फलम प्रतिचोदना क्वतर ही, फल का कथन फिर कहां पर है, तो ये वचन दिया विपरीत अल्पिराम में, चातुर्मास्य ही स्वर्ग कामो ये जेत थी, तो चातुर्मास्य में, ये वरुण प्रकाश में, तो चातुर्मास्य का जो सामान्य फल है वो यहां पर प्राप्त है। न चेह कर्म, न चेद यह कर्म चोद्यते, और यहां पर चूंकि कर्म का कथन, कर्म की विधि नहीं की जा रही, चूंकि फल नहीं है इसलिए कर्म की भी विधि नहीं है, तो अंगानाम प्राप्ति रेव नास्ति कुतो भेदस्तंत्रतावा, तो अंगों की प्राप्ति ही नहीं है यहाँ पर। अगर प्राप्ति ही नहीं है तो ये चर्चा ही कहां से होगी कि यहाँ पर भेद से हो या तंत्रता से हो, प्रश्न ही नहीं उठेगा दोनों का। इस पर सिद्धांति कहता है 37वें सूत्र में, स्यात पौर्णमासीवत, बोले पौर्णमासी के समान हो जाए, वहां भी ऐसा ही होता है। स्याद अंगानाम प्राप्ति पौर्णमासीवत, पौर्णमासी में जैसे उसके अंगों की प्राप्ति होती है, उसी के अंगों की वहां प्राप्ति होती है, अमावस्या के अंगों की प्राप्ति अमावस्या में होती है, ऐसे ही। तो स्याद अंगानाम प्राप्ति पौर्णमासीवत, कैसे, तथ्यथा पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता इति, तो यहां पर ये वचन विपरीत अल्पिरा में पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता, अब इसमें फल का कथन तो है नहीं इस वाक्य में, लेकिन काल का कथन है। न तावत कर्म फलम प्रति चोद्यते, यहां पर ये जो पौर्णमासी कर्म है ये फल के प्रति नहीं कहा गया है, अन्यत्रैव तच्चोदितम, भिन्न जगह पे फल के लिए कहा गया है, वो कहां कहा गया, वो वचन आगे दिया विपरीत अल्पिरा में, दृष्ट पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति। अब यहाँ पर पूर्णमास भी है और स्वर्ग काम भी लिखा हुआ है, तो फल का कथन तो यहां पर है। जहां पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता इति, यहां फल का कथन नहीं है, इसलिए वहां अंग का ग्रहण नहीं हो पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अथच सांग प्रधानम पौर्णमास्याम क्रियते इति, और ये भी कहा है कि सांग प्रधान पौर्णमासी में किया जाता है। अगर पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो क्या बनेगा कि फल का कथन तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता में किया गया है, पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता यहां तो फल का कथन किया नहीं गया है, तो उसके अंगों का ग्रहण भी उससे नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, उसके लिए प्रमाण दिया। अथच सांग प्रधानम पौर्णमास्याम क्रियते इति, विपरीत अल्पिना में लीजिए, तो पौर्णमासी में सांग प्रधान, अंग सहित प्रधान किया जाता है, तो यदि एक जगह सम्मिलित फल का कथन है और फिर ये पौर्णमास्याम या फल का कथन नहीं है, तो भी अंगों का ग्रहण तो होता है, ये इससे पता लगता है। तो यहां प्रकृति में भी हो जाएगा, एवं यहाँ भी भविष्य भी, ऐसा यहां पर भी हो जाएगा। तो सांग होना चाहिए, और सांग होना चाहिए तो अब वो जो अंग है उत्तर वाले, वो दक्षिण में उपकार नहीं करेंगे, तंत्र के रूप में नहीं होंगे, अलग अलग ही होंगे।
38वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, प्रयोग चोदना इति चेत, प्रयोग चोदने इति चेत। बोले यहां तो प्रयोग का कथन है, प्रयोग के आधार पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहां भी प्रयोग का भी नहीं है। अतः उच्चेत प्रयोगस तत्र पौर्णमास्याम चोद्यते। ये जो कहा ना पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता इति, तो बोले यहां पर तो प्रयोग का कथन किया गया, यानी प्रयोग कार्य कर्म का विधान किया गया, इसलिए यहां तो हो जाएगा। तो प्रयोगस तत्र पौर्णमास्याम चोद्यते यजेत इति आख्यातेन, यजेत को विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वचन वही वाला है पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता इति, तो बोले यजेता ये तो प्रयोग वचन यहां पर कह ही रहे हैं आख्यात से। प्रयोगश्च अंग प्रधाना नाम विवक्षिता, और प्रयोग में तो अंग प्रधानों का प्रयोग जो है वो अंग और प्रधानों का विवक्षित होता है, ये अंग यानी अंग भी आ जाएगा। प्रयोगांगम च कालः, और यहां पर ये जो पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता, ये काल का कथन किया गया, और काल जो है वो प्रयोग का अंग है, इसलिए अंग का ग्रहण हो जाएगा। तस्मात् तत्र सांगम प्रधानम पौर्णमास्याम क्रियते इति, इसलिए वहां पर ये सांग प्रधान पौर्णमासी में किया जाता है, ये वचन मिल जाता है, यानी ये अर्थ हम निकाल लेते हैं वहां पर, इसलिए पौर्णमासी वाला उदाहरण नहीं घटेगा, यहां तो नहीं है। तो तत्र ब्रूमः, इस पे सिद्धांति कहता है तथेह 39, बोले यहां भी ऐसा ही है, अंतर क्या है? तो यहाँ भी मारुत्या प्रयोग चोद्यते, यहां पर भी मरुत देवता वाली हवि का प्रयोग कहा गया है। कैसे? तो कहा आसादयति इत्यनेन आख्यातेन, आसादयति को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, इस आख्यात के द्वारा। यथाच काल प्रयोगांगम एवं देशोपि, जैसे काल प्रयोग का अंग है ऐसे देश भी प्रयोग का अंग है। काल का तो पौर्णमास्याम था, यहां पर आसादयति, इसके लिए जो दक्षिण और उत्तर का कथन किया ना, उत्तरे विहारे, इसी तरह मारुति में वो प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन नीति, तो दक्षिण और पश्चिम जो दक्षिण और उत्तर का जो कथन है ये देश का कथन है, और देश भी अंगी होता है। तो यथा काल प्रयोगांगम एवं देशोपि तस्मात् मारुत्यपि सांगा दक्षिण विहारे कर्तव्य, इसके कारण से मारुति जो हवि है वो भी सांग दक्षिण विहार में करनी चाहिए, तंत्र नहीं होगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु न आसादयति शब्देन याग उच्यते कथम तस्य प्रयोगम वक्ष्यति, यहाँ तो आसादयति है, तो ये इससे याग ही नहीं कहा जाता है, तो ये प्रयोग को कैसे कहेगा? तो इस पर उत्तर देता है सिद्धांति यागार्थम एतत् आसादनम, ये जो आसादन है उन हवियों का रखना याग के लिए ही तो है। यथा प्रकृतो, जैसे प्रकृति में भी है, प्रकृति में भी आसादन याग के लिए होता है, यहां पर भी हो जाएगा। तथा दृष्टार्थम भवती, और ऐसा मानेंगे तो ये जो आसादन है दृष्टार्थ होगा, दृष्ट कौन है? याग। इतर्था अदृष्टो अर्थ कल्पयितव्य स्यात्, आप ऐसा नहीं मानोगे तो अदृष्ट अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी। यागार्थम चेत तत्र यागो अवश्यम कार्य, अगर ये याग के लिए है तो याग अवश्य होगा। तो सैषा लक्षणया याग चोदना भवती, तो ये लक्षणा से याग का कथन हो गया, असदयति से भी याग का कथन हो गया, विधि हो गई। किस तरह से? तो उदाहरण दे रहे हैं, यथा सौर्यम चरुम निर्वपेत, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सौर्यम चरुम निर्वपेत सौम्यम बभ्रुम आलभेत इति, तो सौर्य सूर्य देवता वाले चरु का निर्वाप करे। अब ये निर्वपेत है, ये यहां पर विधि में कर्म की ही विधि मानी जाती है, जबकि क्रिया तो निर्वाप की है, याग की थोड़ा है, होम की थोड़ा है। और सौर्यम बभ्रुम आलभेता इति, आलभन क्रिया है, फिर भी इससे याग का ग्रहण होता है, ऐसे ही आसादयति से भी हो जाएगा। तस्माद यहाँ मारुत्या प्रयोगश्चोद्यते, मारुति का प्रयोग कहा जा रहा है, और प्रयोग होने पर तथा च प्राप्तानाम अंगानाम भेदेन क्रिया, तो जो भी अंग प्राप्त हैं उनकी भेद से क्रिया होगी, इधर भी होंगे और उधर भी होंगे। तो 40वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, फिर से खंडन कर रहा है, आसादनम इति चेत। पूर्व पक्षी कहे नहीं, आसादयति का अर्थ तो आसादन है, यही अर्थ है बस, उसका याग नहीं है। ऐसा कहे तो क्या करेंगे? तो आह न आसादयति शब्देन याग उच्यते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं आसादयति से तो याग का कथन होगा नहीं, किम तरही आसादनम, केवल आसादन अर्थ ही निकलेगा, रखना वहां पर। तो सिद्धांति कह रहा है ननु लक्षणया यागम वक्ष्यति, लक्षणा से याग को कह देगा। पूर्व पक्षी कह रहा है न श्रुतिम उत्सृज्य लक्षणा आश्रयणीया,
श्रुति को छोड़ करके लक्षणा का आश्रय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिद्धांत भी मानता है। जैसे कई बार होता है ना, सामान्य बात होती है और दूसरा समझ नहीं रहा होता है तो उसको जोर दे के कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी नहीं हो तो बोले सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जबकि पता है सामने वाले को भी, लेकिन उस समय उसको जनाया जाता है, जनाया जाता है कि भाई देखो ये करना चाहिए। तो इसको लग रहा है ये कर तो रहा नहीं है, तो कहा कि न श्रुति मुत्सृज्य लक्षण आश्रय नहीं, देखो कितने आदर्शवादी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्धांत कहता है आसादन से दृष्टार्थत्वेन आश्रयिष्यते आश्रयिष्यते। बोले ये क्यों इसका आश्रय करेंगे? आसादन को दृष्टार्थ के रूप में आश्रित कर लिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा दृष्टार्थ होने से। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आश्रियेत यदि आसादनम दृष्टार्थम संभवती। अगर ये दृष्टार्थ हो जाए ना तो श्रुति को छोड़कर के लक्षणा का ग्रहण कर लिया जाता है। श्रुति से अदृष्टार्थता हो रही हो और लक्षणा से दृष्टार्थता हो रही हो, तो श्रुति और लक्षणा में तो श्रुति बलवती होती है, लेकिन श्रुति से जो अर्थ आ रहा है वो अदृष्ट आ रहा है और लक्षणा से दृष्ट आ रहा है, तो बलवान दृष्टार्थता वाला हो जाता है। ऐसे में श्रुति लक्षणा से बाधित हो जाती है। तो ये जब कह दिया तो सिद्धांति कह रहा है आसादन से दृष्टार्थत्व न आश्रियते। आसादन जो है दृष्टार्थ होने से इसका आश्रय करते हैं हम लक्षणा का। तो पूर्व पक्ष आश्रियता यदि आसादनम दृष्टार्थम संभवती, ये आसादन अगर दृष्टार्थ हो सके तो करेंगे, हो सकता हो तो दृष्टार्थ। और दृष्टार्थता कब होगी? यदि दक्षिणे अग्नौ मारुत्या होम सिद्ध स्यात् तत्समीपे नयनम दृष्टार्थम भवेत, दृष्टार्थम भवेत। बोले ये दृष्टार्थता कब होगी? जब दक्षिणाग्नि में, दक्षिणे अग्नौ मारुत्या होम सिद्ध स्यात्, मतलब मरुत देवता वाली हवि से के द्वारा होम सिद्ध होवे, उससे हवि से होम सिद्ध होवे, तो तत्समीपे नयनम, उस हवि के समीप ले जाना दृष्टार्थता। हाँ, तत्समीपे न होमा सिद्ध स्यात्, तत्समीपे तो ये तो हवि का होम के पास ले जाना ऐसा हो सकता है। यदि दक्षिण को मरुता होमा सिद्ध स्यात् तत्समीपे नयनम, उसके समीप, यानी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं अग्नि के समीप, अग्नि के समीप इस हवि को ले जाना, ये दृष्टार्थ हो गए। सतु असिद्धा, लेकिन ये जो इसका होम की सिद्धि होना है, हवि से होम की सिद्धि होना है, ये असिद्ध है। प्रकृतौ तु एकत्वाद आह्वनीय से तत्रैव सिद्धो होम। प्रकृति में तो जो कि एक ही होता है, आवनीय एक ही होती है, तो वहीं पर ही ये होम सिद्ध हो जाता है। अतः तत्सन्निकर्षे नयनम दृष्टार्थम संभवती, इसलिए उसके समीप तो नयन दृष्टार्थ होता है। न तो यह तथा, यहां तो ऐसा है नहीं, न चेत दृष्टार्थता युज्यते श्रुत्यर्थ एवं ग्राह्य। और जब दृष्टार्थता संगत नहीं हो रही है तो श्रुत्यर्थ ही लेना चाहिए, फिर क्यों लक्षणा पे जाना चाहिए? तस्मात आसादनम आसादयति शब्देन उच्यते न यागः। इसलिए आसादयति शब्द से आसादन को कहा जा रहा है, न कि याग को। सिद्धांति ने कहा था इससे याग को ग्रहण करेंगे। अगला 41वां सूत्र ये सिद्धांति का है। तो कहते हैं न उत्तरेण एक वाक्यत्वात्। आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बाद वाले वाक्य से इसकी एक वाक्य था। उत्तरेण एक वाक्यत्वात्, पूर्व वाले से ले लीजिए, दूसरे वाक्य से, समीप स्थित वाक्य से इसकी एक वाक्यता है। तो नहीं तत् अदृष्टार्थम आसादनम, ये जो आसादन है ये अदृष्ट के लिए तो नहीं है, दृष्टार्थता है। कुतः उत्तरेण एक वाक्यत्वात्, कैसे वो आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वही वचन है अष्टावुत्तरे विहारे हविंशी आसादयति, बंद कर लीजिए, इत्यनेन उत्तर विहार संबद्धेन पद संचयेन, पकड़ लीजिए, पद संचयेन। तो अष्टौ उत्तरे विहारे हविंशी आसादयति, तो उत्तर विहार में
8 हवियों को रखता है। इसके द्वारा उत्तर विहार से संबद्ध जो पद संचय है उसके द्वारा, उसको आगे बता रहे हैं। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, मारुति में एवं प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन, दक्षिणस्मिन ये बंद कर लीजिए यहां पर, मारुति में एवं प्रतिप्रस्थाता दक्षिणस्मिन बंद कर लीजिए। इति एतस्य एक वाक्यत्वाद एवं जायते, ये इसी का एक वाक्य है, ये जाना जा रहा है। यथा न आसादनम अतिष्ठार्थम इति, बंद कर लीजिए, न आसादनम अतिष्ठार्थम, इससे ये जाना जा रहा है कि आसादन जो है वो अतिष्ठार्थ नहीं है, यानी दृष्टार्थता है। तो पूर्व पक्षी कैसा है, ये कैसे पता लगा कि इससे अतिष्ठार्थता है, अधिष्ठार्थता नहीं है, यह आपको कैसे पता लगा? तो सिद्धांति कहता है अवनीय द्वये अव्यवस्थया हविषाम होम प्राप्त। दो आवनीय हैं, उनमें अव्यवस्था के कारण से हवियों का होम प्राप्त था। अव्यवस्था पूर्वक हवियों का होम प्राप्त था, कि किसमें कौन सा हो ये कुछ निश्चित नहीं है, किसी में भी कोई प्राप्त होता, ये अव्यवस्था कहलाएगी। तदनुविधानात आसादनमपि तथैव प्राप्तम, और उसके साथ साथ ये आसादन भी है, अनुविधान है, तो वो भी उसी प्रकार यानी अव्यवस्था से ही प्राप्त था। कौन सी हवि कहाँ रखी जाए, कितनी रखी जाए, कौन सी रखी जाए, इसमें कोई नियम नहीं था, अव्यवस्था थी। तो तद अनुविधानात आसादनमपि तथैव प्राप्तम तत्र व्यवस्था मात्रम अनेन क्रियते। इसके द्वारा केवल व्यवस्था, इसके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था कैसे की जा रही है? ऊपर जो कहा ना, मारुतिम एव प्रति प्रस्थाता दक्षिणस्मिन, तो मारुतिम एव ये नियम कर दिया, अव्यवस्था में व्यवस्था कर दी कि मरुद देवता वाली हवि कोई रखे। तो तत्र व्यवस्था मात्र अनेन क्रियते, व्यवस्था का कथन किया गया बस। यथा प्राप्त से च व्यवस्था, और व्यवस्था कब होती है? जो पहले से प्राप्त होता है उसकी व्यवस्था की जाती है, जो है ही नहीं तो कैसे करेंगे। होमाय च प्राप्तम न अदृष्टाय, और इनकी प्राप्ति जो है वो होम के लिए है, न कि अदृष्ट के लिए। तस्मात् होमार्थम आसादनम, तो ये जो आसादन है वो होम के लिए हुआ नहीं, बस दृष्टार्थता है उसकी। तो हवि प्रदान हो रही है ना वहां, तो हवि प्रदान हो रही है, दृष्टार्थता है। हाँ, फिर तो अदृष्ट, यूं तो अंततः तो अदृष्ट बनना ही है, लेकिन ये हवि जो है वो बस उसमें दी जा रही है, ये इसकी दृष्टार्थता है, यही है। नहीं तो आसादन फिर किस लिए है? अब परंपरा से तो जाना पड़ेगा ना। नहीं, दृष्टार्थता तो है ना उसकी। उसको आसादन क्यों? क्योंकि हवि प्रदान करनी है, इसलिए हवि वहां पर चाहिए रखी हुई। बस इस रूप में हवि प्रदान का विधान अलग से है, और वो होम के लिए है, तो ये आसादन भी होम के लिए हो जाएगा। और आप आगे आगे कह रहे हैं कि भाई ये तो फिर अधिष्ठार्थता हो जाएगी, आगे कहीं भी ले जाओ हर चीज अधिष्टि के लिए ही हो जाएगी। तो अधिष्ठ आप कर्माशय की दृष्टि से कह रहे हैं, कर्माशय की दृष्टि से कह रहे हैं। वाक्यों की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि यहां ये इसके लिए कहा गया है, इसके लिए कहा गया है। अब यूं तो अंगों से भी अदृष्ट बनता है, अपूर्व बनता है, ये तो ठीक है, अदृष्ट बनता है। प्रोक्षण में कुछ हो नहीं रहा है ना, वहां कुछ अंतर नहीं आ रहा है उसमें, प्रोक्षण से वहां कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, केवल प्रोक्षण, प्रोक्षण कर रहे हैं उसका, प्रोक्षण के बाद में फिर अन्य क्रियाएं करेंगे। ये तो सीधे सीधे है ना, सीधे सीधे है ना, वो तो अगर वहां नहीं होगा तो आप समय आने पे आहुति कैसे दोगे? तो वहां भी तो रखी हुई थी, अब इसमें क्रिया सौकर्य के लिए वहीं अग्नि के पास ही तो ला करके रखेंगे, यहां यज्ञ चल रहा हो
और वो जो बगल वाला कमरा है ना, वहां सामग्री रखी हुई है और घी रखा हुआ हो, जब जब आहुति देनी हो वहां जाकर के एक एक आहुति लाला करके वहां पर देंगे, तो सौकर्य सौकर्य नहीं होगा ना, व्यवहार नहीं हो पाएगा। वहां नहीं कहते हैं भाई ये यहाँ सामग्री क्यों रखी है, यहाँ घी क्यों रखा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए, उसी होम के लिए हो गया ऐसे आसाधन। तो पूर्व पक्ष ने पूछा था कथम कृत्वा, सिद्धांत कह रहा है आवनीय द्वये अव्यवस्थाया हविषाम होमा प्राप्त, हवियों का होम अव्यवस्था से प्राप्त था, किसमें कौन सा है, तो तत् अनुविधानात आसादनमपि तथैव प्राप्तम, आसादन भी अव्यवस्था से था, तत्र व्यवस्था मात्रम अनेन क्रियते, व्यवस्था मात्र के मारुति में यथा प्राप्त से च व्यवस्था, जो पहले से प्राप्त है उसकी व्यवस्था होती है, होमाय च प्राप्तम न अतिष्ठाय, और होम के लिए प्राप्त है, अतिष्ठ के लिए नहीं, तस्मात होमार्थम आसादनम, आसादन तो होम के लिए। इसमें कहते हैं अपरा आह, दूसरा बोलता है, यह है तो सिद्धांति के पक्ष का ही, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है, एकस्मिन वाक्य एका एव अयम आसादयति शब्द उभयोर विहारयोर आसादनम आह, इसमें आसादयति शब्द तो एक ही बार है, पीछे जो कहा गया था 59वें पे, तो अष्टौ अध्वर्य उत्तरे विहारे हविंशी आसादयति, ये एक बार कहा गया, और आगे कहा मारुतिम एवं प्रतिप्रस्ताता दक्षिण अस्मिनिति, अब इसमें तो आसादयति लिखा हुआ नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं ये कि एकस्मिन वाक्य एका एवं आसादयति शब्द उभयोर विहारयोर आसादनम आह, लेकिन ये दोनों विहारों के आसादन को कह देता है, उत्तरस्मिश्च व्यक्तम तद होमार्थम, और जो उत्तर वाला है उसमें तो ये स्पष्ट ही होम के लिए है, एकस्मिश्च उच्चारणे दक्षिणे होमार्थम न भविष्यति इत्येतत् न उपपद्यते, एक में उच्चारण से ये दक्षिण में होम के लिए नहीं होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये वहां पर होम के लिए आसादयति, अष्टौ अध्वर्य उत्तरे विहारे हविंशी आसादयति, तो ये वहां पर होगा, आगे वाले में नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तस्मात् उभयत्र होमार्थम, इसलिए दोनों ही जगह होम के लिए होगा। पूर्व पक्षी की तरफ से है कि अथ उच्चेत, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे आसादनम एव इदम विधीयते, यहां तो आसादन का ही विधान किया जा रहा है, यत्र दृष्टार्थम भवति तत्र दृष्टार्थम, यत्र न संभवति तत्र अदृष्टार्थम इति, तो आसादन का सीधा विधान मानेंगे, और जहां दृष्टार्थ है तो दृष्टार्थता मान लेंगे, और दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्टार्थता मान लेंगे। तो सिद्धांत कह रहा है तच्चना विध्यनुवादयोर योग उपद्य प्रसंगात, नहीं तो उसी में आसादयति के विधि और अनुवाद इनके योग पद्य का प्रसंग यानी दोष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको स्वयं आगे खोल रहे हैं, यत्र दृष्टार्थम तत्र अनुद्यते प्रकृति प्राप्तत्वात्, यत्र अतिष्टार्थम तत्र विधीयते, तो जब दृष्टि के लिए होता है तो इसका अनुवाद माना जाता है, क्यों ऐसा, क्योंकि प्रकृति से ही प्राप्त था, प्रकृतितः प्राप्तत्वात्, यत्र दृष्टार्थम तत्र अनुद्यते प्रकृतितः प्राप्तत्वात्, और यत्र अधिष्टार्थम, जहां अदृष्ट के लिए होता है वहां पर इसकी विधि की जा रही होती है, तदुभयम युगपत्ना संभवती, तो ये दृष्टार्थता और अधिष्टार्थता, या यूं कहें कि विधि और अनुवाद ये दोनों एक जगह संभव नहीं है, या तो विधि मानो या अनुवाद मानो, तदुभयम युगपत न संभवती तस्मात अयुक्तम एतत्, इसलिए ये जो कथन है वो ठीक नहीं है, यत्र दृष्टार्थम तत्र अनुद्येता, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त था तो प्रकृति से कैसे भी प्राप्त था, और यत्र अधिष्टार्थम तत्र विधीयते, जो अधिष्ट के लिए है तो विधान किया जा रहा है। आपका कहना है कि प्रकृति से भी अधिष्टार्थ आ सकता है, प्रकृति में अधिष्टार्थ था, लेकिन ये प्रकृति से नहीं आ रहा है, ऐसा मान करके चलेंगे, यत्र अधिष्टार्थम तत्र विधीयते तद उभयम युगपत न संभवती, तो एक ही चीज दृष्टार्थ अधिष्टार्थ हो, यानी विधि भी हो और अनुवाद भी हो, ये नहीं कह हो सकता, तस्मात् अयुक्तम एतत्, ये ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है अतः होमार्थत्वे सति कस्मात याग चोदना कल्पते, ये जब होम के लिए है ये पता है, तो क्यों यहां पर याग की चोदना कल्पित की जा रही है, यानी होम की विधि क्यों की जा रही है, न आसादन मात्रम एवेति,
आसादन मात्र की विधि क्यों नहीं कर ली जाती है? क्योंकि सिद्धांत ये कह रहा था कि होम के लिए है, तो बोले जब ये होम के लिए है तो याग की चोदना की कल्पना क्यों कर रहे हो आप इसको सीधे आसाधन मात्र को कह दो, आसाधन की विधि की जा रही है और वो याग के लिए तो अपने आप ही लग जाएगा। इस पर सिद्धांत कह रहा है आह होमश्च अन्यत्र इति मैवम। तो अगर ऐसा कहे तो कोई कहे कि होम का तो कहीं अन्य विधान करना चाहिए, अगर यहां आसाधन की विधि करेंगे तो होम का विधान कहीं और करना चाहिए। तो आह होमश्च अन्यत्र इति मैवम, ऐसा नहीं कहिए। आसाधनम ही होमार्थम भवती, यहाँ ये जो आसाधन है ये होम के लिए ही होता है, न अन्यत्र आसाद्यमानम अन्यत्र होमार्थम भविष्यति। तो आसाधन होम के लिए है और कहीं और तो रखा गया और वो कहीं और होम के लिए हो, ऐसा थोड़ा ना होगा। यहां तो रखे और वहां पर होम हो रहा है, तो जहां होम है वहीं पर ही रखा जाएगा। इसलिए आसाधन हमेशा होम के लिए होता है, इससे संबंधित आसाधन। और अपनी बात की पुष्टि कर रहा है सिद्धांति 42वां सूत्र अवाच्यत्वाच्च। तो ये वाच्य नहीं है, यहां पर कहने के लिए नहीं है। अवाच्यत्वात् न च होमार्थम आसादनम वक्तव्यम, होम के लिए यह आसादन नहीं कहना चाहिए। क्यों? सती होमे प्रकृतिता एवं प्राप्नोति, होम के होने पर ये तो प्रकृति से ही आसादन प्राप्त होता है। लेकिन यागस्तु वक्तव्य, याग को तो कहना चाहिए। सच सती होमे शक्यते लक्षणया अनेन वक्तुम, और ये जो याग है वो होम के होने पर ही लक्षणा से इसके द्वारा कहा जा सकता है। तस्माद अत्रापि आसादयति शब्देन पौर्णमासीवत यागस्य प्रयोग उच्यते। तो आसादयति के शब्द से पौर्णमासी के समान ही यहाँ याग का प्रयोग कहा जा रहा है। तथा च तंत्र भेद, और ऐसा होने पर अंगों को अलग अलग करना चाहिए। 43वां सूत्र सिद्धांत ही और कह रहा है आमनाय वचनम तद्वत, और ऐसा मानने पर ही आमनाय का वचन भी सार्थक होता है। वैदिक वचनम तद्वत युक्तम भविष्यति यदवत न्यायो अपदिष्ट, जिस शैली से हमने न्याय का कथन किया है उसी शैली से ऐसा मानने पर ही ये वैदिक वचन युक्त हो पाएगा। वचन क्या है वो आगे कह रहे हैं विपरीत अल्पविराम में यदेव अध्वर्यु करोति तत्प्रतिप्रस्थाता करोति थी, बंद कर लीजिए। तो जिसको अध्वर्यु करता है उसी को प्रतिप्रस्थाता करता है। तो यजुर्गण जो होता है, यजुर्वेद के जो 4 ऋत्विक होते हैं उसमें अध्वर्यु प्रथम होता है और प्रतिप्रस्थाता द्वितीय होता है, द्वितीय होता है। तो जो अध्वर्यु करता है उसको प्रतिप्रस्थाता भी करता है, अभाव में कभी भी वो करता ही है। एक बात। दूसरा कह रहे हैं आगे तथा यस्मिन्नेव होमस तस्मिन ब्रूते देवता यजनम इति, बंद कर लीजिए, देवता यजनम इति। तो इन्होंने कहा यस्मिन एव होमा, जिस याग में होम होता है तस्मिन ब्रूते, उस विषय में कहते हैं देवता यजनमिति। ये नाम है, ये देवता देव यजनमसी, देव यजन। तो दक्षिणे भी विहारे देवता यागम दर्शयति, दक्षिण विहार में भी देवता का याग को दिखा रहे हैं वचन में। तद यागार्थ आसादयति शब्दों युज्यते, तत् कर लीजिए इसको। ये याग के लिए आसादयति शब्द का प्रयोग किया गया है, तस्मादपि एवं, इसलिए भी ऐसा करना चाहिए। जिसमें हमारा शीर्षक क्या था, वरुण प्रकाशेशु दक्षिण विहारे क्रियमाण मारुत्यर्थम पृथक अंगानुष्ठानाधिकरणम। आगे 10वां अधिकरण वरुण प्रकाशेशु कर्तृणाम तंत्रताधिकरणम। वरुण प्रकाश में जो कर्ता है उनकी तंत्रता का अधिकरण है। पीछे जो इन्होंने कहा था उसमें तो पृथक पृथक अनुष्ठान की बात थी, यानी तंत्रता नहीं थी। यहां पर ये तंत्रता कह रहे हैं, कर्ता की तंत्रता कह रहे हैं। तो 44वां सूत्र पूर्व पक्षी कह रहा है कर्तृभेद तथा चेत, बोले कर्ता का भेद भी उसी प्रकार मानना चाहिए जिस आधार पे आपने ऊपर अंगों का भेद किया, कर्ता का भी भेद करना चाहिए, वो भी अंग है।
कर्तृभेद तथा इति चेत तो तत्रैव चिंत्यते किम कर्तारो भेदेन उत तंत्रम इति, कर्ता भेद से होंगे या तंत्र से। किम प्राप्तम कर्तृभेद तथा यथा अंग भेद, जैसे अंग का भेद होता है ऐसे ही कर्ता का भी भेद होना चाहिए। अष्टानाम हविषाम सांगानाम कर्तृभिर उत्तरे विहारे प्रचरितव्यम, तो 8 हवियों का सांग कर्ता के द्वारा कर्तव्य भी उत्तरे विहारे प्रचलित, उत्तर विहार में उसको प्रचलन करना चाहिए, और इतरे ही दक्षिणे और भिन्न के द्वारा दक्षिण में करना चाहिए। एवं यथादेशम सांगानी प्रधानानी कृतानी भवंती, तो जैसा जैसा उनका स्थान है तो वो सांग जो प्रधान है वो चरितार्थ होते हैं, किए जाते हैं। तेने उत्तर वैहारिका कर्तारो गृह्यमाण विशेषा दक्षिणे विहारे नोपकुर्वंती थी, तो जो उत्तर व्यवहारिक करता है, उत्तर विहार के जो करता हैं, जो कि गृह्यमाण विशेष वाले हैं, यानी वो जगह स्थान वहां पर कह दिया गया गृह्यमाण विशेष वाले हैं, वो दक्षिण विहार में उपकार नहीं करते हैं। तस्मात कर्तंतरा कर्तंतरैर भवितव्यम, और फिर भिन्न भिन्न कर्ता होने चाहिए, विभाग से होने चाहिए। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 45वें सूत्र में, न समवायात, तो न तो निषेध में होगा, नहीं तद एवं अंगवत कर्तृभेदा, अंग के अन्य अंगों के समान कर्ता में भेद नहीं होगा। किम तरी फिर कैसा होना चाहिए, तो तंत्रेण कर्ता रहस्य, कर्ता तो तंत्र से होंगे। कुतः समवायात, ये समवायत सूत्र का अंश है। खोल रहे हैं, वचने ने ही कर्ता रह समवयंती अत्र, इस वचन के द्वारा ही कर्ता यहां पर इकट्ठे होते हैं। विपरीत अल्पविराम में चातुर्मास्यानाम यज्ञ क्रतूनाम पंचर्द्विज इति, तो चातुर्मास्य में जो यज्ञ क्रतु हैं उनमें 5 ऋत्विक होते हैं, ये एक वचन मिला, वचन के द्वारा ये 5 यहां पर आ रहे हैं। समुदाय संबंधे भी सती अव्यवा एवं कर्तृभि संबध्यन्ते, और अगर हम समुदाय से संबंध करें तो भी अवयव ही कर्ताओं के द्वारा संबद्ध होते हैं। अवयवा एवं कर्तृभि संबध्यन्ते, वो कैसे हैं उसको आगे बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ समुदाय का संबंध है, यानी 5 ऋत्विक कहे गए, लेकिन उसके बाद भी जो अंग हैं वहां पर अवयव हैं वो अलग अलग के लिए अलग अलग कहे गए हैं कि इस ये जना ये करे, ये करे। कथन सबका 5 ऋत्विकों का इकट्ठा है, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर्म करेगा। तो समुदाय संबंधे भी सती अवयवा एवं कर्तृभि संबध्यन्ते वर्णो प्रकाशानाम च तदवयवा तदवयवत्वात् पंचभिर अभिसंबंधो अभ्युपगम्यते, तो वरुण प्रकाशों में उसके अवयव होने के कारण से इन 5 के द्वारा 5 के साथ में संबंध जुड़ जाता है। एकश्चायम वरुण प्रकाशानाम प्रयोग, और यहां पर वरुण प्रकाशों का जो प्रयोग है वो एक ही है, कुल मिला के एक ही है। क्यों एक ही है, तो कहा एक कालत्वात, एक ही समय में होता है। तो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं समानोपक्रमोपसंहारश्च, इसका उपक्रम और उपसंहार समान होने से, उपक्रम और उपसंहार समान होने से ये एक ही काल में होते हैं। तद यावद वचनम तावदेव अत्र भेदेन कर्तव्यम, तो वचन जितना कह रहे हैं उतना ही यहां पर भेद से करना चाहिए। न अन्यदपि च कर्तृणाम भेदा उक्ता, लेकिन जो अन्य कर्ता है उनका भेद तो यहां पर कहा नहीं गया। अंगों को जो भेद से करना है तो जिनका कहा गया है उन्हीं को करना है, कर्ता के लिए तो कहा नहीं गया, इसलिए नहीं करना है। नान्यदपि च कर्तृणाम भेदा उक्ता तस्मात तंत्रेण भवंती, इसलिए ये तंत्र से होते हैं। एक ही बार हो, एक ही जो होते हैं वो दोनों जगह काम करते हैं। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है तत्रई तत्स्यात्, उसमें तो फिर ये दोष आएगा क्या, प्रधान भेद उक्ते अनुक्तो अपि अंगानाम भेदो अभ्युपगम्यते, तो कहते हैं उक्ते प्रधान भेदे, प्रधान का भेद कहने पर अनुक्तोपि अंगानाम भेदो, अंगों का जो भेद नहीं भी कहा गया है वो भी अभ्युपगम्यते जाना जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। कुतः क्यों, अंगानाम प्रधान गामित्वा, क्योंकि अंग प्रधान का अनुसरण करते हैं। यथैव ही प्रयाजादी नाम मारुत्या भेदात भेदेन क्रिया, तो जैसे कि प्रयाजादियों के मारुत्या भेदात, मारुति मतलब मरु देवता वाली हवि के भेद से भेद रूप में क्रिया है। एवं अंगभूतत्वात् कर्तृणाम
प्रयाजादिवत कस्मात् न भेदो अध्यवसीयते इति। तो जो अंगभूत हैं कर्ता, इनका भी प्रयाजादि के समान भेद क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, नहीं उनको तो इसमें कहा है। हाँ नहीं, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है इसलिए। तो यथैव ही प्रयाजादीना मारुत्या भेदे भेदात भेदे न क्रिया एवं अंगभूतत्वात् कर्तॄणाम प्रयाजादिवत कस्मात् न भेदे न अध्यवसीयते। पूर्व पक्षी अलग अलग करना चाहिए। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है तत्रोच्यते अंगत्वाविशेषेपि, यानी अंगत्व के अविशेष होने पर भी, यानी समान होने पर भी, अंगत्व के रूप में सब अंग समान है। तो अंगत्व अविशेषेपि सति अन्यथा जातीयो अन्यस्य अंगस्य उपकारो अन्यथा जातीयो अन्यस्य। तो अन्य का अन्यथा जातीय, ये अन्यथा जातीय उपकार है। तो अंगत्व अविशेषे भी, अंगत्व की समानता होने पर भी, तो अन्य से अंग से भिन्न अंग का अन्यथा जातीय उपकार है, भिन्न प्रकार का उपकार होगा। अन्यथा जातीयो अन्य से, और अन्य से मतलब अन्य से अंग से, अन्य अंग का अन्यथा जातीय उपकार होगा, भिन्न भिन्न होगा। प्रयाजातिनी अतिष्ठेन, उदाहरण दे रहे हैं अब इसके कि अन्य जातीय का अन्य उपकार कैसे कैसे होता है। तो प्रयाजातिनी अतिष्ठेन उपकार संबंधेन उपकुर्वन्ति। प्रयाजादि जो है अदृष्ट उपकार के संबंध से उपकार करते हैं, अदृष्ट वहां पर जुड़ जाता है। बर्हिरादिनी याग द्रव्य धारण है ना, बरही आदि जो है कैसे उपकार करती है, याग द्रव्य का धारण करके, बरही को नीचे बिछा देते हैं, ऊपर पात्र आदि ये ढक देते हैं, याग द्रव्यों का धारण होता है। तो बर्हिरादिनी याग द्रव्य धारणेन अपराणी अधिकरण संस्कार द्वारेण, और अन्य जो है वो अधिकरण के संस्कार के द्वारा, जो अधिकरण है उसका संस्कार कर रहे हैं। आगे तानी याग देशाधिकरण भेदात भित्यंते, भेदाद भित्यंते कर लीजिए, था है उसको यह कर लीजिए, तानी याग देशाधिकरण भेदा, याग के देशाधिकरण के भेद से ये अलग अलग होंगे। तो ये चीजें तो भिन्न भिन्न होंगी, किंतु कर्तारस्तु क्रिया निर्वृत्त्योपकुर्वन्ति, क्रिया निर्वृत्त्या उपकुर्वन्ति, लेकिन कर्ता तो क्रिया को पूर्ण करके उपकार करते हैं। तेन ते देश भेदे सति प्राकृतोपकार प्रत्यभिज्ञानात् तंत्रेण क्रिया निर्वृत्तिम शक्नुवन्ति कर्तुम इति न भित्यन्ते। तो ये जो कर्ता है ये देश के भेद होने पर भी, तेन ते देश भेदे सति प्राकृतोपकार प्रत्यभिज्ञानात्, जो प्रसंग में चल रहा है उसके उपकार का स्मरण करने के कारण तंत्र से क्रिया की निर्वृत्ति को पूरा करते हैं में समर्थ होते हैं। इति न भिद्यन्ते, इसलिए उनका भेद नहीं होता है, वो जानते हैं उधर और इधर भी वही काम कर देते हैं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कहा पुनः प्राकृत उपकार है थी, ये प्राकृत उपकार क्या है, ये आप प्राकृत जो कह रहे हो ये मौलिक उपकार, प्राकृत मतलब मौलिक उपकार, तो यहाँ मौलिक उपकार क्या है, तो उस पर सिद्धांत कहता है होता तावत अग्रतो गाहरपत्यस्य पश्चात आवनीयात अवस्थितो यज्ञानुवाक्यावचनेन संबोधयन यागस्य कर्तृत्युच्यते। तो ये जो होता है उसके लिए बता रहे हैं, होता तावत अग्रतो गार्हपत्य से, गार्हपत्य अग्नि के आगे रहता हुआ, पश्चात आवनीयात अवस्थित है, और आवनीय के पीछे है यानी पश्चिम दिशा में है, दोनों के बीच में हो गया अवस्थितो, याज्ञानुवाक्या वचन है ना संबोधन, याज्ञा और अनुवाक्या के वचन से संबोधन करता हुआ अध्वर्यु को याग से करता है, तुच्यते उसको याग का करता है इसलिए ही कहते हैं। आगे शक्नोति तद्देशावस्थित एव सामीप्यात तंत्रेण कर्म प्राप्तम यागम कुर्वाणम
अध्वर्युवत प्रतिप्रस्थातारम अपि, था के बाद ता जोड़ लिया, प्रतिप्रस्थातारम अपि संबोधयितुम, संबोधयितुम शक्नोति। ये जो होता है उसके लिए कह रहे हैं कि तद्देश अवस्थिते एव, जिस देश में वो अवस्थित है वहां पर रहते हुए ही, सामीप्या तंत्रेण कर्म प्राप्तम यागम, और समीपता से तंत्र से उससे द्वारा जो क्रम प्राप्त याग है उसको करता हुआ, करते हुए अध्वर्यु को या प्रतिप्रस्थाता को भी वो बोल सकता है। दूसरी जगह साथ में हो रहा है उसको भी बोल सकता है। अतो न विद्यते, इसलिए वो भिन्न नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही होता है। ये तो होता का कहा। अब आगे कहते हैं तथा आग्निध्र, आग्निध्र ये ब्रह्म गण में तृतीय होता है, तीसरा होता है। अग्नित भी बोलते हैं और आग्निध्र भी बोलते हैं। उसके काम को कह रहे हैं। तो समानत्वाद उत्कर देशस्य तत्र अवस्थित एवं प्रत्याश्रावेण, प्रत्याश्रावणेन उभौ कर्तारौ अनुग्रहितुम, शक्नोति को का अध्यार करेंगे। अध्यार मतलब ये पीछे से, पीछे शक्नोति है ही, अतो न विद्यते तथा करके तो उसी का प्रसंग चल रहा है तो शक्नोति आ जाएगा। तो समानत्वात्, समान होने से, उत्कर देशस्य तत्र अवस्थित एवं, उत्कर देश के पास में वहां वो बैठता है, वहां बैठे बैठे ही प्रत्याश्रावणेन, प्रत्याश्रावण के द्वारा उभौ कर्तारौ अनुग्रहितुम शक्नोति, दोनों कर्ताओं को, दोनों कौन हुए, पीछे के अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता, अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता इन दोनों को ये अनुग्रहित कर सकता है अग्नित्र, अग्नित्र। अतो असौ अपि न भिद्यते, ये भी भिन्न भिन्न नहीं होते। यानी ये बताना चाहता है ये तंत्र कैसे है, कर्ता यही करता, इसको भी कर देगा उसको भी कर देगा, दोनों को कर देगा, तो दो कर्ताओं की आवश्यकता नहीं बनेगी आगे अलग अलग। तो अतो असौपी न भिद्यते तथा ब्रह्मा दक्षिण तो अवस्थिता। अब ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, पहले होता आग्नेय और ब्रह्मा के लिए। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं, ब्रह्मा क्या करता है, दक्षिण तो अवस्थिता उभयो आवनीयो समानत्वाद देशस्य य एव उत्तर से दक्षिण स एव दक्षिण से दक्षिण इति तत्र अवस्थिता। तो ये ब्रह्मा क्या होता है, दक्षिण तो अवस्थित है, दक्षिण पार्श्व में रहता हुआ, उभयोर आवनीय हो, दोनों आवनियों में समान होने से, समानत्वात देशस्य, देश के समान होने से, कि यह उत्तर से दक्षिण, उत्तर का जो दक्षिण है, स एव दक्षिण से दक्षिण, वही दक्षिण का दक्षिण है। ठीक है, जो उत्तर का दक्षिण है वो दक्षिण का भी दक्षिण है। उत्तर का जो दक्षिण है वो दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। नहीं, स्थान बदलेगा ना। ये वाला उत्तर में हो गया मान लो, तो उत्तर का जो दक्षिण और दक्षिण का भी दक्षिण, तो वो अलग अलग लेंगे तो होगा। अगर एक ही जगह ले ली तो उत्तर का जो दक्षिण है वो दक्षिण का भी दक्षिण है, ये तो नहीं घटेगा ना। उत्तर का भी दक्षिण। तो ब्रह्मा भी नहीं अलग होता है कि उभयो आवनीयो समानत्वाद देश से य एव उत्तर से दक्षिण स एव दक्षिण से, तो य एव कह रहे हैं ये। वही, तो वही कैसे होगा ये विचार नहीं है। य एव उत्तर से दक्षिण स एव, य एव और स एव, तो यह एवं उत्तर से दक्षिण स एवं दक्षिण से दक्षिण इति तत्र अवस्थित, और वहां पर वो बैठा हुआ, यानी उसी एक ही जगह पे बैठा हुआ, दो अलग अलग जगह नहीं ले सकते इसमें। नहीं, दक्षिण का दक्षिण है वो उत्तर का भी दक्षिण होगा, क्योंकि दो दो वहां पर अवनीय होंगी, एक ही जगह लेनी है। यानी उत्तर आवनीय दक्षिण आवनीय के बीच में अगर ले लिया तब तो चलेगा नहीं।
तब तो एक का तो दक्षिण होगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा। और लेकिन वो दक्षिण के भी दक्षिण में बैठा है, ये दो है, वहां बैठा हुआ है, वहां दो होते हैं, तो वहां जहां दो होती है वहां के लिए कह रहे हैं। इससे पहले कहीं चर्चा आई नहीं दो अग्नि की। नहीं हो सकती है। बल्कि आग्नेय ने जो एक स्थान बनाया उसके अंदर दो अग्नि अलग अलग तो आई थी कि आगे एक मुख्य है और उससे पूर्व में जो गारहपत्य है उसकी दिशा में, पर वो आग्नेय के स्थल में ही है, वहां से उसके अंदर ले जाएंगे, ये चर्चा तो आई थी। वो तो मतलब दूसरी आवनीय होगी वहां पर, आगे वाली, उत्तर वेदी में। तो उस दृष्टि से य एव उत्तर से दक्षिण स एव दक्षिण से दक्षिण तो खैर ये एक ही जगह को कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने पर इति तत्र अवस्थितः, वहां बैठा हुआ वो कृताकृत प्रत्यवेक्षण ना, ये किया या नहीं किया इसके प्रत्यवेक्षण के द्वारा, अनुज्ञावचने न च, और करते रहते हैं, ये करो वो करो, स्वीकृति देते हैं, हाँ ठीक है करो। च शक्नोति उभौ अनुग्रहीतुम, ये दोनों का अनुग्रह कर सकता है एक ही। अतः तस्यापि अभेद, उसका भी अभेद होगा। तो अध्वर्यु प्रति प्रस्थात्रोस्तु वचनात् भेद उक्ता एव इति अदोष है। और अध्वर्यु और प्रतिपस्था का तो परस्पर वचन से ही भेद है, इसलिए उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। तस्मात् न कर्तंतर भवितव्यम, इसलिए अन्य कर्ता नहीं होने चाहिए, वो तो वही होंगे। पुष्टि के लिए आगे बोल रहा है 46वां सूत्र, लिंग दर्शनाच, तो इसमें संकेत भी मिलता है, लिंगम चैतम अर्थम दर्शयति, विपरीत विराम में प्रवयसम ऋषभम दक्षिणाम ददाती थी, बंद कर लीजिए। प्रवयसम का मतलब है प्रौढ़ हो, तो वृद्ध हो क्या बोला, या तो प्रौढ़ कहना ठीक है। प्रवयसम ऋषभम दक्षिणाम ददाती, उसकी दक्षिणा देता है, तो ये एक वचन दक्षिणाम के कारण। इति दक्षिण ऐक्यम आह, यहां एक ही दक्षिणा कही गई है। तो तद एक कर्तृकत्वेन उपपद्यते, कर्ता एक ही हो तो ही ये संगत होगा। अन्यत्र दक्षिणा भावात न याजयेयुः, तद एक कर्तृत्वेन उपपद्यते है। हाँ, एक कर्तृत्व से होता है, एक ही है इसलिए। अन्यत्र दक्षिणा भावात, और तो कोई दक्षिणा अन्यत्र है ही नहीं। न याजयेयुः, अगर ये अलग अलग होते तो दक्षिण एक से तो एक ही हो गया, तो दूसरी जगह कोई दक्षिणा कही गई नहीं है, तो फिर वो ऋत्विक होते हुए भी वो यजन तो कराते नहीं, बिना दक्षिणा के तो यजन नहीं कराते। अन्यत्र दक्षिणा भावात न याजयेयुः। जो दक्षिणा ले लेते हैं ना, वो यजमान का उपकार करते हैं नहीं। जो दक्षिणा ले लेते हैं वो यजमान का उपकार करते हैं, क्योंकि यदि वो दक्षिणा नहीं लेगा तो यज्ञ का सारा फल उसके पास चला जाएगा, ऋत्विक के पास। तो वो क्या करते हैं, यज्ञ का फल तो यजमान को पहुंचे, इसलिए दक्षिणा ले लेते हैं। अब इसको उल्टे पे घटाओ जो दक्षिणा नहीं लेते वो फल को लेकर के चले जाते हैं, लेकिन यजमान बड़ा खुश होता है कि इसने तो दक्षिणा ही नहीं ली, और जिसने दक्षिणा ले ली उसको कहीं इसको तो दक्षिणा देनी पड़ रही है। नहीं, ये तो फिर दंड भाई में चला जाएगा ना, भाई आपने ये नहीं दिया तो सारा आपका जब्त हो जाएगा। जैसे वो नीलामी कर देते हैं ना, वो वो सारा गया बस आपका, अगर आपने नहीं दिया तो गया। तो इसलिए अच्छा है कि दे दो, उसको लेने के लिए सारे पे कब्जा हो जाएगा, पूरा समाप्त दंड। लेकिन जिनकी नजर यजमान के सारे फल पर होती है तो वो दक्षिणा नहीं लेते, फिर वो निष्काम कर्म करते हैं, दक्षिणा नहीं लेंगे वो अदृष्ट फल उनको दिखाई देता है।
ये तो दृष्ट फल है दक्षिणा, तो इतना ही होगा। उनको अदृष्ट फल दिखाई देता है, इसलिए वो दक्षिणा नहीं लेते हैं फिर। यहाँ अन्यत्र का अन्य ऋत्विजय है। ना अन्यत्र दक्षिणा भावात न याजे। हाँ, दूसरी जगह पे अन्यत्र ऋत्विक में दक्षिणा का अभाव है, क्योंकि एक ही तो कहा गया, वो एक तो इसके लिए हो गया और दूसरी जगह भी दूसरे के लिए कुछ है नहीं। उसके विषय में अन्यत्र मतलब उसके विषय में दक्षिणा, वो तो फिर यजन कराएगा ही नहीं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं, कुछ तो है। ननु अनवाहार्येण याजयिष्यन्ति। बोले ठीक है, दक्षिणा नहीं देता तो अनवाहार्य पचर चावल तो खिलाई देंगे, उस दिन तो उनको खिलाई देंगे। तो इसलिए कई जने फिर बोले इन्होंने कोई दक्षिणा नहीं ली। नहीं, खाना तो खाया था उन्होंने। भोजन तो करा ही दिया था भाई, भोजन तो करा दिया। वो चल के आया गया, वह दिया बोल घंटा भर रहे, आने जाने में एक एक घंटा लग गया। बोले भोजन करा दिया था मैंने, बिना दक्षिणा के थोड़ा ना गए। तो ननु अनवाहार्येण याजयिष्यन्ति। तो सिद्धांत कह रहे हैं न ज्यायते क्व अनवाहार्य क्व ऋषभा इति। तो ये तो पता ही नहीं लगता। चलो आप मान भी लिया कि अनवाहार्य है, तो दो है तो दोनों में से किसके लिए ऋषभ दिया जाएगा और किसके लिए अनवार्य, ये तो यहां पर पता लग नहीं रहा है। विशेषाग्रहणात उभयत्र ऋषभ, विशेष का अग्रहण होने से दोनों जगह ऋषभ आना चाहिए। उपादेयत्वेन चोदितस्य एकत्वम विवक्षितम, क्योंकि उपादेय के रूप में यानी विधि के रूप में चोदित होने से यहाँ एकत्व विवक्षित है। आप गौण रूप से अनुवाद मान करके दो भी नहीं ले सकते, एक ही लेना है। तस्मात दक्षिणैक्यम तथा च तंत्रम करता रहे, एक ही दक्षिणा है और इससे पता लगता है कि कर्ता यहां पर तंत्र के रूप में रहेगा। और खोल रहा है, और पूर्व पक्षी कह रहा है आगे 47वें सूत्र में, वेदी संयोगादिति चेत। बोले वेदी के संयोग से हम ये माने कि ये अलग अलग होते हैं। कैसे वेदी का संयोग है उसको बता रहा है भाष्य में। अथ उच्चेता वेदी संयोगो होतु श्रूयते, होता का वेदी से संयोग सुना जाता है कि वेदी में उसके पैर रखते हैं। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अंतर्वेद्यन्य पादो होतुर्भवती बहिर्वेद्यन्य, बंद कर लीजिए इति। होता का अन्य पैर तो अंतर्वेदी में होता है और अन्य बहिर्वेदी में होता है, एक पैर इधर और एक पैर इधर। तो एकश्च होतु पाद उभयत्र उपकर्तुम असमर्थ। बोले एक ही होता का पैर दूसरी जगह पे उपकार नहीं कर सकता है। तस्मात कर्तृभेद, इसलिए कर्ता का भेद होगा। पाद का भेद अलग अलग कहा ना, तो इसलिए कर्ता भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी देख रहा है। भाई एक का एक पैर वहां है और एक पैर किसी का वहां पर रख रखा है, किसी का दूर दूर हो, तो एक आदमी का कैसे होगा, वो अलग अलग का होगा। तो सिद्धांत कहता है न देश मात्रत्वा, ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि केवल वहां देश का विधान किया गया है कि किस जगह पे उसको खड़ा होना है। तो नहीं तदेवं कस्मात देश मात्रत्वा नात्र होतु पादो वेदे उपकारार्थत्वेन उपदिश्यते। तो होता का पैर जो है वो वेदी के उपकार के लिए नहीं कहा गया। किम तरही देश मात्र में एतत् विधीयते, केवल देश जगह बताई जा रही है कि उसको कहां खड़ा होना है। नहीं, वो कहें कि जी आपके चरण हमारे घर पे पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो यानी हमारे चरण उनके घर को पवित्र करने वाले होंगे, उनके घर का उपकार करने वाले होंगे। वक्ता तो ऐसे ही बोल रहा है। अब भावना भी हो सकती है, वो शब्द ऐसा ही बोला जाता है तो अर्थ भी वैसा ही आ जाएगा। नहीं तो क्या आपके चरण हमारे घर पे पड़े तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, तो उसका मतलब केवल यह है कि आप हमारे घर पर आइए। केवल जगह बताई जा रही है कि आप हमारे यहां पर आइए। नहीं तो बोले मेरे पैर पड़ने से आपका घर कैसे पवित्र हो जाएगा, मेरे पैर क्या इतने पवित्र हैं? और आपका घर अगर मेरे पैर पड़ने से पवित्र हो रहा है तो मेरा पैर क्या होगा? मेरा पैर क्या होगा? मेरा पैर अपवित्र होगा ना। वहां की अपवित्रता हम लेंगे
तभी तो, क्योंकि जैसे कई भवन में होते हैं ना, झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है, तो जहां वो पैर से चलते हैं ना, उस जगह पे साफ सफाई होती है। और बस में भी जो बैठने वाली सीट होती है ना, वो या फिर ये थिएटर में भी वो साफ वाफ नहीं करते। तो हम जब जाते हैं तो हमारे कपड़े से और उससे वो साफ होती रहती है, हम पवित्र करने वाले होते हैं। विषमा उपन्यास है। अच्छा, एक सफाई का वो जो चल रहा था ना सुबह, तो उसमें शौच, शौच का, तो जो शौचालय होते हैं, अब देखो हमारे प्राचीन लोगों की कितनी दूर दृष्टि थी कि उसके लिए शौच शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। शौच का मतलब तो शुद्धि होता है। तो आजकल कहते हैं कि हमारे शौचालय ज्यादा शुद्ध होते हैं बजाय कि हमारी बैठक के। आजकल ये कहते हैं, लोग परीक्षण किए गए, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेबल है, क्योंकि इसकी सफाई तो करते नहीं है, तो वो ज्यादा गंदे होते हैं। कमरे से ज्यादा साफ शौचालय होते हैं आजकल। तो जो हमारी प्राचीन परंपरा थी कि शौचालय, शौच शुद्धि के स्थान है, तो बल्कि यूं कहते हैं कि रसोई घर से ज्यादा शुद्ध आजकल शौचालय होते हैं। ये वैदिक संस्कृति का अवतरण शब्द, और उनको पता था कि वो शुद्ध होना चाहिए, वो शुद्ध ही होता है। शौच में तो शुद्धि हुई ना स्वामी जी। आजकल नहीं है। पुराने समय में होता था कि जो शौचालय थे वो बड़े गंदे होते थे। अब उनको क्या शौचालय कहेंगे जो इतने गंदे होते थे, उससे अच्छे तो हमारी बैठक होती थी। लेकिन आजकल शौचालय ज्यादा शुद्ध होते हैं। हम जिस घर में शुद्ध होते हैं तो उस घर को गंदा करते हैं। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि शौचालय ज्यादा शुद्ध होते हैं, उसकी साफ सफाई भी ज्यादा होती है, और तरह तरह की चीजों से उसको पानी भी ज्यादा, और साफ सफाई करते हैं। बाकी जगह साफ सफाई नहीं करते हैं, वो ज्यादा गंदे होते हैं। जीवाणु संक्रमण आदि की दृष्टि से कहते हैं बाकी चीजें ज्यादा होती हैं, जबकि हम शौचालय जाकर के तो हाथ धोते हैं और रुपए आदि पकड़ करके नहीं धोते, जबकि वो और गंदे होते हैं। या और चीजें जो दरवाजे का हत्था होता है, और ये ऐसी चीजें जहां बहुत लोग आते जाते रहते हैं, छूते रहते हैं, उनको छूने पे चलो। रोगी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, अच्छा, हाँ, तो शौचालयों में योगी व्यक्ति जाते हैं इसलिए शुद्धि होती है। अच्छा, वहां से जोड़ रहे हो आप कि पैर नहीं, लेकिन जो योगी नहीं होते उनके लिए भी कहते हैं आपके चरण कमल यहाँ पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अच्छा, और ये तरंगों का कथन किस शास्त्र में मिलता है? नहीं, तरंगों का कथन, तरंगों की बात है। नहीं, ये कैसे, ये लिखा नहीं है, श्रुति नहीं है, ये आपकी कल्पना है कि कैसे होता है ये तो श्रुति कह रही है, लेकिन कैसे होता है? हम्म। नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं, प्रसन्नता प्रसन्नता होती है, लेकिन वो तरंगों नहीं, बात मूल प्रश्न पे इधर उधर जा रहे हो आप, उदाहरण दे रहे हो, लेकिन वो तरंगों से होती है ये तो नहीं मिल रहा है ना। वो तरंगों से होती है ये आपको बताना है। परिशेष न्याय कैसे? अच्छा, क्या क्या चीजें हटाई आपने पहले, फिर आप परिशेष पे पहुंचे। पहले आप वो बताओ कि किन किन चीजों को आपने देखा था और ये भी नहीं हो सकता, ये कैसे हटा दिए? रंग रूप को देख करके भी प्रसन्नता होती है, दूसरे वाले की विद्या को देख करके भी प्रसन्नता होती है। लेकिन ये तो व्यभिचार को प्राप्त करेगा ना। व्यभिचार चूंकि सदा व्यभिचार ही रहता है, इसलिए वो अव्यभिचरित होता है।
व्यभिचार व्यभिचार कहते हो। कभी व्यभिचार हो कभी अव्यभिचार हो तो आप उसको व्यभिचार कह सकते हो। जब नित्य ही व्यभिचार में है तो उसको वो तो नियति मानना पड़ेगा। अव्यभिचरित रूप से वो व्यभिचार में रहता है। मैं यूं कि कोई योगी के पास जाकर के दुखी भी हो जाता है और जो योगी नहीं है उनके पास जाकर के भी प्रसन्नता हो जाती है। तो केवल उसमें योगी होना और योगित्व तो जो आप कहो, जो धर्म कहो, पवित्रता कहो, उसकी किरणों कहो, उसमें कोई इसमें ये नियम नहीं है। तो मतलब जो योग के अनुरूप है वो योगी के पास जाएगा तो ये शर्त हो गई ना फिर तो। अच्छा, तो जिनके घर पे योगी के जाने पर उनको प्रसन्नता होती है तो इससे पता लगता है कि वो भी योगी है। हाँ, योगोन्मुख है, ठीक है, वो योगोन्मुख है, ये हमारे को पता लगता है। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, योगियों के बुलाने से भी बहुत लाभ होते हैं। चल क्यों? अब दूसरे लाभ भी देखो ना, अगर आपकी लाभ की दृष्टि है तो और दूसरे लाभ भी दिखाई दे जाएंगे। योगी के आने से और क्या लाभ हो सकते हैं? हैं? जिंदगी भर कहते हैं कि हमारे घर वो आए थे, हमारे घर वो आए थे। बोले वो जब आते थे, दिल्ली में आते थे तो हमारे घर ही ठहरते थे स्वामी जी, हमारे घर ही ठहरते थे, हमारे यहाँ खाना खाने आते थे, सदा यहीं रहते थे। चलो आगे, कहां तक हो गया था? ऊपर से देते हैं नहीं तदेवम कस्मात देश मात्रत्वात्, ये तो नात्र होतु पादो वेदे उपकारार्थत्वेन उपदिश्यते। तो ये जो होता का पैर वहां रखा जाएगा तो वेदी के उपकार के लिए नहीं है। किम तरी देश मात्र में एतद विधीयते, केवल देश का वहां विधान किया जा रहा है। तस्मिन देशे होत्रा स्थातव्यम, होता को उस जगह पे खड़ा होना चाहिए। कहां पर? यत्र अस्य एकः पादो अंतर्वेदी भवति बहिर्वेदी अन्येति, जहां एक पैर तो अंतर्वेदी में और दूसरा पैर बहिर्वेदी में हो सके, ऐसी जगह खड़ा होना है उसको, किनारे पे। कुतः एक वाक्यत्वात, क्योंकि वाक्य तो एक ही है। एकम इदम, एक वाक्यत्वात, हाँ इसको खोल रहे हैं आगे, एकम इदम वाक्यम युक्तम, कुल मिलाकर के एक ही वाक्य संगत होता है। सन्निधि अनुग्रहाद एकार्थत्वाच, सन्निधि का अनुग्रह होने से और एक प्रयोजन होने से। यदि च होतु पादो वेद्यंगत्वेन उपदिश्येता, होता का पैर यदि वेदी के अंग के रूप में उपदिष्ट किया जाए तो एकस्मिन अंतर्वेदी निहिते कृतः श्रुत्यर्थ, तो एक के अंतर्वेदी में निहित होने पर जो श्रुत्यर्थ है वो कृत मान करके इति द्वितीय से अनियम स्यात्, द्वितीय पाद का अनियम होगा, यानी अविधि होगी, ऐसा तात्पर्य ले सकते हैं। एक से हो गया। सोपि विधातव्यो, और फिर उसका भी विधान करना चाहिए, दूसरे का भी। बहिर्वेद्यन्य इति, ऐसा विपरीत अल्पविराम है। तो बहिर्वेदी में अन्य, यानी दो दो विधि करनी पड़ेगी। पूर्व पक्षी कह रहे कथम पुनर्एको अंतर्वेदी इत्युक्ते द्वितीयोपि तत्र प्रसज्येत, जब एक अंतर्वेदी में कहा है तो दूसरा वहां पर कैसे प्रसक्त होगा? तो सिद्धांत कह रहा है अप्रतिषिद्धत्वात्, उसका दूसरे का प्रतिषेध तो किया नहीं गया। एक अंतर्वेदी में होगा तो दूसरा अंतर्वेदी में न हो, ऐसा थोड़ा ना कहा गया है। तो अप्रतिषिद्धत्वात् यदि द्वयोर अंतर्वेद्यन्यतः प्राप्ति ही स्यात्, यदि इन दोनों की अंतर्वेदी से भिन्न, ठीक है, प्राप्ति हो, तथा एकस्य वचनम द्वितीय निवृत्त्यर्थम, तो फिर एक का कथन दूसरे को हटाने के लिए होगा। दोनों की यदि वहां पर प्राप्ति हो अंतर्वेदी में, और फिर एक का कथन अंदर के लिए कहा जाए तो दूसरे को हटाने वाला होगा, परिसंख्यान करेगा। तो यदि द्वयोर अंतर्वेदी अन्यथा, अंतर्वेद्यन्यतः प्राप्ति स्यात् तथा एकस्य वचनम द्वितीय निवृत्त्यर्थम न चास्ति प्राप्ति, लेकिन प्राप्ति तो है नहीं। तस्मात् अस्ति प्रसंग तथा च वाक्य भेद, इसलिए ये प्रसंग आएगा और इसमें वाक्य भेद होगा, यानी दो दो चीजें करनी पड़ेंगी। अथ तो देश विशेष विधानार्थम एतत् एतत् ततः तदेताभ्याम उभाभ्याम संभूय क्रियते,
इति एकार्थत्वाद एक वाक्यत्वम उपपन्नम। और ये देश के विधान के लिए अगर माना जाएगा तो इन दोनों के द्वारा मिलकर के ये किया जा रहा है कि इसको किस स्थान पर रहना चाहिए। तो एकार्थता होने से एक वाक्यता उपपन्न हो जाएगी। तस्मात् न होत्रिपादो वेदेर उपकारक। तो होता का पैर वेदी का उपकारक नहीं होता। अतो न उभयत्र विधेय। अतो न उभयत्र विधेय, इसलिए इसको अलग अलग विधान नहीं करना चाहिए। वो तो एक ही से ही दोनों का काम हो जाएगा। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।